गठबंधन नहीं तो वोट नहीं है, सीधी सी बात है। वही एक मर्द मुजाहिद अकेला इंसान है जो संसद में धाड़ करके आवाज उठाया कि हिंदुस्तान का मैच पाकिस्तान से नहीं होगा। स्वागत है आपका आलोक न्यूज़ बिहार में। मैं आपके साथ महफूज रहमान। जैसा कि आप तमाम लोगों को ये बात मालूम है, 2025 विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है। इन चीज़ों को लेकर हम गांव में और कस्बों में जा रहे हैं ताकि चुनाव का क्या माहौल है, लोगों का क्या मुद्दा है, इस बार वोट किस मुद्दे पे लोग करने जा रहे हैं, अररिया विधानसभा के लोग हो या फिर पूरे बिहार के लोग, इन तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हम मौजूद हैं अररिया विधानसभा के समदा गांव में और यहाँ के लोगों से मुलाकात होगी और इनसे जानेंगे क्या कुछ समस्याएं हैं इनकी और इस बार ये कीमती वोट किस मद में करने जा रहे हैं, किस मुद्दे पर करने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ के बाशिंदगाने समदा से मिलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। इस बार विधानसभा चुनाव 2025 करीब है। आज समदा गांव में हमारा आना हुआ है। यहाँ का क्या माहौल है, क्या मोमेंट है, लोग किस मुद्दा पे वोट करना चाहते हैं? मोमेंट तो यही है, हर किसी के ज़बान में पतंग ही है, पतंग छाप ही है हर किसी के ज़बान में। मुद्दा यही है कि उसको गठबंधन में लिया जाए, गठबंधन नहीं तो वोट नहीं बिल्कुल भी। और यहाँ का विकास का क्या हाल है? कब तक कहाँ तक विकास हुआ है, ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। पूरी जिम्मेदारी मुसलमानों ने ले रखी है, मतलब क्या सरकार बनाने की पूरा ठेका से मुसलमानों ने ले रखी है सरकार बनाने की। 2020 में चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने कहाँ वोट किया था? हाँ, हम लोगों ने कांग्रेस को वोट किया था और वो आते हैं चुनाव के टाइम पे इधर उधर घूम लेते हैं, वोट ले लेते हैं, फिर 5 साल के लिए ऐसे गायब हो जाते हैं कि जो पता ही नहीं चलता है कि कौन है हमारा विधायक, कौन है, कुछ पता ही नहीं चलता, बस नाम ही रह जाता है बस उनका। विकास का क्या माहौल है कि विकास हुआ है या नहीं? यहाँ पर नहीं, विकास कहाँ हुआ? विकास हुआ था, चलिए विकास दिखा देते हैं। दोनों तरफ पुल टूटा हुआ है, आदमी को चलने फिरने में कितनी दिक्कत हो रही है। अच्छा। हाँ, पूरे पुल टूटा हुआ है, 1 साल से पुल बनना अभी तक बना नहीं, तैयार नहीं हुआ है। अररिया की क्या दूरी है और अररिया से यहाँ तक जो रोड है, पुल है, उसका क्या समस्या है? अररिया यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर दूरी है और ये बहुत पिछड़ा इलाका है। इधर 9 किलोमीटर है। गठबंधन नहीं तो वोट नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ, मेरा नाम मसरूर आलम हुआ। हमारे साथ हमारे यहाँ के एक चाचा हैं, इनसे मुलाकात करेंगे। चाचा, इस बार आप लोग किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? आपका नाम क्या है? ताहिर। और जो है कि अब ऐसी को गठबंधन में लेगा तो उसको वोट देंगे और नहीं तो अब ऐसी को देंगे वोट। बिहार से विकास नहीं हो रहा है, यहाँ नेता आते हैं, वोट लेता है, भाग जाता है, यहाँ दहगा होता है, बारिश की वजह से फसल नहीं होता है। पुल जो है कि साल लग गया खुशा वाला, ये जो है कि टावर चौक वाला, वो पुल अभी साल लग गया, ठेकेदार नहीं बना पा रहा है, अभी तक पुल नहीं बना है। पब्लिक को शिकत हो रहा है, गाड़ी छगड़ा पैदल आना चलना पड़ता है। 2025 विधानसभा चुनाव करीब है। इस बार समदा गांव का क्या माहौल है? समदा गांव का माहौल ये है कि करीब 10-15 साल से हम खुद वोट कर रहे हैं। जैसे हमारे तेजस्वी यादव के गठबंधन में अबेदुर रहमान साहब हैं, उनको हम लोग सहयोग करते हैं और वोट भी डालते हैं, हर मर्तबा उन्हीं को सहयोग करते हैं। और कई 15 साल से हमारे तेजस्वी यादव क्या नाम है, अवैसी साहब बार बार चिट्ठी लिख करके बार बार दरख्वास्त करते हैं कि हमें गठबंधन में रख लीजिए। सीमांचल का इलाका है और ये दहगा इलाका है। हम लोग कई सालों से ये देख रहे हैं कि सड़कें जो हमारी टूटी फूटी हुई सड़कें हैं और जितने भी पुलवा हैं अभी निर्माण हुआ है कई साल के बाद और अभी 2 साल से 2 पुलवा का काम चल रहा है, अभी तक काम फारिग नहीं हुआ है। यानी वो पुल अगर अल्लाह ना करे कि अगर सैलाब आ जाता तो हम लोगों को इतनी परेशानी होती। अगर सैलाब आता है तो हम लोगों का कोई भी फसल बचता ही नहीं, तबाह हो जाता है और कोई मुआवजा नहीं मिलता है। कोई मुआवजा नहीं मिलता है सर, कोई मुआवजा नहीं मिलता है किसी नेता की तरफ से। कोई नेता देखने भी नहीं आता है, जो अभी प्रेजेंट नेता है वो भी देखने के लिए नहीं आता है कि आपके साथ क्या हुआ, आपके खेती बाड़ी का क्या हुआ, आपके तरफ का माहौल क्या है, कुछ नहीं। बस इलेक्शन का टाइम आया उस वक्त आते हैं वोट मांगने के लिए, वोट मांग लेते हैं, हम लोग वोट डाल देते हैं, चले जाते हैं। उसके बाद 5 साल के लिए गायब, कोई परवाह ही नहीं है उनको। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अवैसी साहब को, हम तेजस्वी साहब से हम लोग दरख्वास्त करते हैं
कि उनको जो है गठबंधन में रखें, और हम लोग अगर गठबंधन नहीं करेंगे तो हम अवैसी साहब को वोट डालेंगे हम लोग जो हैं। और हम लोगों समदा गांव का इलाका जो है बिल्कुल दोहगा इलाका है, और इस समदा गरगद्दी रहका टोला, इसमें कोई चीज़ किसी चीज़ का विकास ही नहीं होता है। हम लोग जब भी मुद्दा उठाते हैं, नेता लोग आते हैं और सुन करके चले जाते हैं, और वो ये कहते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा मौका देंगे, आइंदा विकास करेंगे, कुछ नहीं करते हैं, आगे चले जाते हैं। हम लोगों का बात सुनते हैं, एक कान से दूसरे कान से निकाल देते हैं। और पुल की क्या स्थिति है अभी? स्थिति अभी बहुत ख़राब है। अगर बारिश होती तो सैलाब आता तो हम लोग पैदल सफ़र करते, नाव में तैर के जाते या तैर के जाते हम लोग जो पार करते नदी को जो है। बिहार सरकार का ये दावा है कि हमने हर जगह रोड नाला सब चीज़ को बना दिया है। आप बिहार सरकार को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिहार सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि हम गांव में और हर जगह जो है नाला बनवा दिए, सड़क कुछ नहीं है। हम लोगों गांव में इतनी परेशानी है कि अगर बारिश आ जाए, अगर सैलाब आ जाए तो हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। और बिजली का भी बहुत ही ख़राब स्थिति है। अगर हम लोग कहते हैं तो बिजली विभाग से कि भाई आप लोग बिजली नहीं देते हैं, तो वो भी यानी अनकना कर देते हैं, सुनते ही नहीं किसी चीज़ को। जी, इस बार वोट का क्या माहौल है? किस पार्टी को वोट देने जा रहे हैं? वोट का माहौल यही है, हम लोगों का माहौल ये बना हुआ है कि अगर तेजस्वी साहब गठबंधन करते हैं अवैसी साहब को तो हम लोग सहयोग करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो फिर अवैसी को वोट डालेंगे हम। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद तैयब नाम है। तैयब चाचा, ये बताइए कि समदा गांव में क्या कुछ विकास हुआ है इस बार? नहीं, कुछ विकास नहीं हुआ हम लोग का। हम लोग कुछ विकास हम लोग का नहीं हुआ। हम लोग वोट गठबंधन में ले गए तो हम लोग तब अवैसी साहब को, तब उसको नहीं लेगा गठबंधन तो अवैसी साहब को वोट देंगे हम लोग। हम लोग का नाले पुल अभी नहीं किया है, वो अभी धरा हुआ है। पुल छोटे पुल के बाद कई साल से बन रहा है पुल? साल भर से पुल अभी धरा हुआ है, वैसे बना हुआ आज के पुल बनाने वो तो अल्लाह शुक्र था। ऐसे ही साल बारिश बांध दिया, बारिश नहीं आई इसीलिए तो हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग कौन डाला हम रहते कहाँ मुश्किल। क्या माहौल है? बाढ़ हर साल आता है? हाँ, हर साल बाढ़ आता है पूरा। बहुत साल बाढ़ पीड़ित आया, किसान लोग गरीब लोग हुआ, मतलब किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया। उधर मुआवजा फाल गया, तरफ मुआवजा मार दिया, मिला, लेकिन यहाँ नहीं दिया। चुन और ये है कि कुछ ये MP साहब छाड़ के उधर मार दिया। हम लोग चुन लिए, बार चिट्ठी भेज रहा था बेचारा वो अवैसी साहब की। हम लोग वोट ऐसे में चल दिया है, हम लोग वोट चाहिए, हम लोग नहीं, हम लोग वही पार्टी दे करके वोट हम लोग देते आते हैं, वोट का हाथ छाप को वोट पर डाल देते हैं, है नहीं। इसीलिए वो साथ में उसको कर ले इस बार, नहीं तो हम लोग वोट अवैसी साहब को वोट देंगे, पतंग छाप वोट देंगे इस बार। सबसे पहले ये बताइए आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जहांगीर। जहांगीर भाई, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव 2025 बहुत ही करीब है, हो सकता है कि 2-3 महीने में चुनाव हो जाए, लेकिन आप लोग 5 साल के लिए किस नेता को चुनने जा रहे हैं? कैसा नेता होना चाहिए? नेता क्या है, इसमें ईमानदार होना चाहिए, जो काम करे हमारे पंचायत में, जैसे हमारे और कौम के लिए जो हेल्प करे और हमारे कौम को बचाए। तो इसलिए हम पतंग छाप को चुनना चाहते हैं, पतंग में ही हम लोग वोट देंगे। यहाँ पर विकास का क्या स्थिति है? कितना विकास हुआ है? कितना नाला, पुल, रोड, सड़क, ये सब चीज़ के बारे में बताइए। हमारे पुल समदा जाने के लिए रास्ता नहीं है, पुल टूटा हुआ है, काम बंद है अभी। बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद मुस्तकीम। मुस्तकीम भाई, ये बताइए कि विधानसभा चुनाव 2025 आने ही वाला है। जी। विधानसभा चुनाव 2025 के लिए क्या तैयारियां हैं, क्या सोचे हुए हैं, किस नेता को वोट देना? देखिए, हम लोग के यहाँ तो विकास माशाअल्लाह जो हुआ है, कुछ हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कहीं पे पुल बना है, कहीं पे अधूरा है। अभी हमारे गांव के पूरब साइड में एक पुलवा टूटा हुआ है, एक उत्तर साइड में टूटा हुआ। आदमी को आने जाने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है, और तकरीबन ये पुलवा 8-9 महीना से पहले से ही बन रहा, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है। आदमी को आने जाने में बहुत कठिनाई होता है। कोई नेता, कोई कुछ नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। तो हम लोगों का नज़रिया ये है कि हमारे सामने में, और लोगों की बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपनी बात करते हैं कि अवैसुद्दीन जो है वो बोलने वाला नेता है, बैरिस्टर है, पढ़े लिखे हैं, और संसद में जाकर के उन्होंने आवाज़ भी उठाते हैं। तो हमारे तरफ से हम सोचते हैं कि
वोट हम उन्हीं को देंगे। और रही बात, क्योंकि वो जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच भी होता है तो कोई नेता आज तक नहीं बोला है कि हिंदुस्तान का मैच पाकिस्तान से नहीं होगा। वही एक मर्द मुजाहिद अकेला इंसान है जो संसद में धाड़ करके आवाज़ उठाया कि हिंदुस्तान का मैच पाकिस्तान से नहीं होगा। और ऐसा अभी तो कोई नेता को हम लोगों ने नहीं देखा है जो खुल करके बात करे। बहुत सारे लोगों की ये मतलब ये कहते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दल के लोग कि ओवैसी जो है वो सिर्फ मुसलमान की बात करता है। आप क्या कहते हैं इस पर? नहीं, ये गलत बात है। अवैसीउद्दीन जो है वो पूरे हिंदू और मुस्लिम, चाहे वो कोई भी जनजाति हो, कोई भी जात के हो, समझ गए, पिछड़ी हो, जो भी हो, भी के लिए अच्छा काम करते हैं। उसका नजरिया एक है, पूरे हिंदुस्तान के लिए वो एक। इस बार यहाँ पर वोट का क्या माहौल है? वोट किसको करने जा रहे हैं? हम तो बताए कि देखिए यहाँ ज्यादातर हम अवैसीउद्दीन को ही ज्यादा वोट जाएगा। कुमार का ये कहना है कि हमने विकास किया है, हर जगह रोड, नाला, सड़क, पुल बनाया है। हाँ। लेकिन यहाँ पर क्या स्थिति है, बताइए। यहाँ हमारे इधर तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। हाँ, हमारे इधर तो कुछ भी विकास का काम ही नहीं हुआ। तो आप नीतीश कुमार जी को क्या कहना चाहते हैं? समझ गए, नीतीश कुमार जी का तो बात छोड़िए, वो तो पलटू राम है। उसको तो कभी जिधर से उसको बेनिफिट मिलेगा उधर पलट जाएगा, जिधर से बेनिफिट मिलता है उधर। वो तो पलटू राम है, उसका तो हम लोग को कतई कोई ये नहीं है। वो कब क्या कर जाएगा ये कहना मुश्किल है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।